हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। सो द पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वर्थ वेटिंग फॉर। सो मे बी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्सन। ये इंसान में भी आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी मूवमेंट का, एक्शन का। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, दे रियली वांट यू, दे हैव अ लॉट ऑफ डिज़ायर। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। So let's find out what do they want to tell you. आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं? What do they want to tell you? So we have love yourself first, और इस पर है your self respect makes you more romantically attractive. So you are, you know, very attractive. ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आपने अपने आप को चूज़ किया है, अगर आपने वॉक अवे किया है, उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले भी थी और अब और ज़्यादा बढ़ गई है जब आपने अपने आप को चूज़ किया। और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आपको सेल्फ लव करना चाहिए। चूज़ योर सेल्फ इन द सिचुएशन। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, सो दिस इज़ समवन जिनके साथ ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप रह चुका है। कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट। यू फील लाइक कि आप पास्ट लाइफ्स में भी साथ थे, इफ़ यू बिलीव इन दैट। बट इसका मतलब ये है कि दिस इज़ समवन यू ऑलरेडी नो, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है। ये कोई वन साइडेड सिचुएशन नहीं थी। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे वांट अ सेकंड चांस, बट उनको ये नहीं पता चल रहा कि कैसे परस्यू करें वो इस सिचुएशन को। इट्स अ स्टेलमेट, स्टैगनेंट सिचुएशन। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आगे कैसे बढ़ें, आइस को कैसे ब्रेक करें। थोड़ा सा मे बी ऑकवर्डनेस आ गई आप लोगों के दरमियान और वो सोच रहे हैं कि इस ऑकवर्डनेस को कैसे ख़त्म किया जाए। So they want a second chance. Calling in your soulmate, yes. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. So answered prayer, I am hearing. ये इंसान ये बोल रहे हैं कि अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, अगर विजुअलाइज कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, उनको फील होता है, आपकी तरफ एक पुल महसूस करते हैं। जब जब आप अफर्म करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उन्हें आपकी एनर्जी फील होती है। दे कैन फील योर एनर्जी। एंड ऑल्सो ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ये भी आपको बताना चाहते हैं। सो मे बी यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर। और ना चाहते हुए भी, इवन अगर आप नहीं भी कॉन्शियस एफर्ट कर रहे, आप अगर सिंपली उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी ये एनर्जी उनको आपकी तरफ खींच रही है। सो वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। सो मे बी आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मे बी यू आर मूविंग ऑन विद द लव योर सेल्फ एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो मे बी उनके लिए ये एक ह्यूज रेड फ्लैग है कि आप चेस नहीं कर रहे, यू आर पुलिंग अवे। उनको फील हो रहा है जैसे आप बिल्कुल डिटैच हो रहे हैं। ओ यस, अट्रैक्शन, सो दिस इज अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। आप दोनों के दरमियान अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा स्पार्क है, लव है, प्रेजेंट है, ये सारी एनर्जी। सो वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आई डेफिनेटली सी है कि इंसान किसी ना किसी हवाले से अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं, मे बी किसी से मशवरा कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन कर रहे हैं आपके बारे में, इस सारी सिचुएशन के बारे में। बहुत ज़्यादा बातें करते हैं वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में, आपकी बहुत बात करते हैं। दे मिस यू अ लॉट, ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं।
अनरिक्वाइटेड लव। सो उनके दिल में बहुत ज़्यादा फियर है आपको खोने का, बहुत ज़्यादा उनके दिल में ये फियर है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं। आपके दिल में उनके लिए अब प्यार है या नहीं, क्या आप अभी भी अट्रैक्शन फील करते हैं, केमिस्ट्री, लव फील करते हैं उनके लिए या नहीं। ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं आपके लिए। And then religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So with this, maybe आप लोगों का religion different है, आप लोगों के beliefs different हो सकते हैं। इसका ये मतलब भी है कि it's a very spiritual connection, soul to soul connection। आपको inspire कर रहा है, कुछ आप learn कर रहे हैं spiritually, और अपने religion से में भी आप बहुत ज़्यादा connect कर रहे हैं, something like that. But let's see more. What else they want to tell you? Okay, so bottom पर we have wow, true love. So ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे truly प्यार किया। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनको आपके ऊपर यकीन है, ट्रस्ट है कि आपने भी उनसे truly प्यार किया था। You both love each other. We have keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations, engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture and chemistry. So there's a strong magnetic attraction here. Attraction. So ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं they still have a lot of love for you. वो अपना लव आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत जल्द वो ट्रैवल करने वाले हैं। इफ़ दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का इट वॉज़ अ न्यू रिलेशनशिप। बट अगर ये ओल्ड भी है तो आई फील के ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। दे ट्रूली लव यू। आप जैसा कोई इंसान पहले उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। उन्होंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ फ़ील किया जो वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। वो कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई रोमांटिक जेस्चर, कोई लविंग जेस्चर वो आपको देना चाहते हैं। वो अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। ये इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं। वो आपसे ट्रूली प्यार करते हैं, ये तो वो आपको फॉर श्योर बताना चाहते हैं विद दिस ट्रू लव। सो मे बी आपके जहन में ये बात आती होगी कि उन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया था। मे बी दे वर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, इट वॉजेंट लव। बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इट वॉज ऑल रियल। जो भी आपने उनके साथ एक्सपीरियंस किया इट वॉज रियल और वो लव था। So let's see. What do they want to tell you? Oh wow, we have Knight of Cups. Yes, Knight of Chalices. Dolphins सिंबल हो सकती हैं आपके लिए। ट्रू लव का सिंबल भी है, फ्रेंडशिप का, यू नो, पीस मेकिंग साइन हो सकता है आपके लिए। सो विद द नाइट ऑफ कप्स अगेन ये इंसान आपको लव ऑफर देना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स। बट उनको ये नहीं पता कि आप ओपन हैं या नहीं इस ऑफ़र के लिए, आप रिसीव करेंगे उन्हें या नहीं, आप उनकी बात सुनेंगे या नहीं। यू सी द लवर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट लव। हम वैसे लव रीडिंग ही करते हैं ऑब्वियसली, बट ये इंसान के जहन में आप हर वक्त हैं। ओह, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ये इंसान बहुत बेचैन हो रहे हैं। What do they want to tell you? Oh my God, we have 10 of chalices. तो ये इंसान आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। आप उनके लिए फुलफिलमेंट है, उनके लिए विश फुलफिलमेंट है। दिस इज़ अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड इट्स ऑल्सो कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनको कंप्लीट करते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट और एम्प्टी फील हो रहा है आपके बिना। What do they want to tell you? We have the star. So आप लिटरली उनके लिए स्टार हैं। We have
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो अभी तक अगर वो स्लो हैं और अभी तक वो आपकी तरफ अगर नहीं आए हैं इस ऑफ़र के साथ, उसका रीज़न ये है कि दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ योर रिएक्शन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ swords, दे आर रशिंग इन फास्ट। मे बी उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में आपको क्लियरली कुछ नहीं बताया है। वाओ, वी हैव द सन एंड द स्टार, सो यू आर दिस शाइनिंग लाइट इन देयर लाइफ। दे रियली वांट टू कनेक्ट सोल टू सोल। आई फील आप दोनों बिल्कुल कनेक्टेड हैं सोल टू सोल, but they really want to connect in the 3D. So we have Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio and Libra. ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। और देखिए कि हमें यहाँ पर कोई फायर साइन नज़र नहीं आ रहा, बट ये जो सन एनर्जी है, दिस इज़ लियो एनर्जी। ओ वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके बिना वो बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं। दे लव यू अ लॉट, यू आर दिस शाइनिंग स्टार। मे बी आप में से किसी की सोशल मीडिया प्रेजेंस है, आप कुछ करते हैं एंड वो देखते हैं आपका सोशल मीडिया और वो देखते हैं कि आप किस तरह से शाइन कर रहे हैं। मे बी यू आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल। मे बी आप में से कोई रेकी हीलर है, कोई हीलर है, कोई स्टार सीड है, कोई साइकिक हो सकता है आप में से, या आप एंटरटेनर हैं। मे बी आप सिंगर हैं किसी न किसी तरह, या तो आप लोगों में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देते हैं या आप लोगों को कुछ सिखाते हैं। किसी ना किसी हवाले से आप लोगों की या तो हेल्प करते हैं या लोगों को एंटरटेन करते हैं, कुछ आप ऐसा करते हैं। बट अगर ऐसा नहीं भी है, इट्स जस्ट योर एनर्जी वेरी हीलिंग। लोग आपसे बात करके अच्छा महसूस करते हैं, यू आर दैट पर्सन। आप बहुत से लोगों के लिए उनका गो टू पर्सन है जब वो डाउन होते हैं। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में। आपने उनको बहुत ज़्यादा हील किया और उनको इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब आप उनकी ज़िंदगी से चले गए। तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि आपने उनको किस कदर हील किया हुआ था, किस कदर वो फुलफिलमेंट महसूस करते थे। तो जब आप उनकी ज़िंदगी से गए तो वो एकदम बिल्कुल एम्प्टी हो गए, वो ये आपको बताना चाहते हैं। फॉर अदर्स हो सकता है आपकी नाराज़गी चल रही है, आपकी सेपरेशन कम्प्लीटली नहीं हुई है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनको कंप्लीट करते हैं। दे वांट ऑल दिस, दे वांट दिस 10 ऑफ कप्स विद यू। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बट दे आर वेरी स्केर्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं आपके रिएक्शन से। उनको इस बात का भी बहुत डर है कि अगर आपका बिल्कुल ही कोई रिएक्शन आया ही ना तो उनको बहुत बुरा फील होगा। अगर उन्होंने आपको टेक्स्ट किया, अगर उन्होंने आपको कॉल की और आपने बिल्कुल कोई जवाब ना दिया तो वो बहुत बुरा फील करेंगे। इस डर से अभी तक वो स्लो हैं, अभी तक वो आपकी तरफ आए नहीं हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं। सो दे रियली लव यू। दे फील कि एक बड़ा ही अनडिनाइबल बॉन्ड है और अनब्रेकेबल विद दिस। आप देखिए कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नॉट नज़र आ रही होगी आपको। सो दे रियली फील नो मैटर व्हाट, आप दोनों हमेशा कनेक्टेड हैं। यू आर मेड फॉर ईच अदर। चाहे आप एक दूसरे से बात करें ना करें, यू आर जस्ट सो कनेक्टेड। दे रियली लव यू और दे फील कंप्लीट जब वो आपके साथ होते हैं। दे रियली वांट टू एक्सप्रेस देयर लव। ये इंसान इस वक्त बेहद इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी में बेचैनी है। आप उनके लिए एक कंप्लीट मिस्ट्री हैं इस वक्त एंड दे रियली वांट टू सॉल्व द मिस्ट्री। दे रियली वांट आंसर्स। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनको आंसर्स चाहिए हैं, वो अब बेचैन हो रहे हैं। अब चाहे आप उनको जवाब दें या ना दें, वो आपकी तरफ आएंगे बिकॉज़ वो बहुत बेचैन हो रहे हैं। वो अपनी इस बेचैनी का हल चाहते हैं और वो इसी में है कि यू हैव द आंसर, यू आर द आंसर बेसिकली। क्योंकि अगर आप बिल्कुल डिटैच्ड हैं, कोई बात नहीं हो रही, उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा, कोई क्लोजर नहीं मिल रहा आपके बारे में, वो बेचैन हो रहे हैं और वो आपकी तरफ आने वाले हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आ रहे हैं बस आपकी तरफ।
और बहुत अचानक से वो रीच आउट करेंगे या कोई एक्शन, ट्रैवल इवन कर सकते हैं, बिकॉज दे रियली नीड आंसर्स। आपके पर्सन के जहन में बहुत क्वेश्चंस हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ठीक हैं या नहीं, आप उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आपको उनसे प्यार है या नहीं, जो कुछ आपने पहले कहा था वो सच है या नहीं, आपको उनसे प्यार था भी या नहीं। बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक स्पाइरल है कॉन्स्टेंट क्वेश्चंस का जिसमें ये इंसान बार बार घूम रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते, दे एब्सोल्युटली ट्रस्ट यू, लव यू, दे नो कि आप बहुत जेन्युइन थे उनके साथ, इट वॉज ट्रू जो उन्होंने आपके साथ फील किया। बट जब कोई इंसान आपके लिए मिस्ट्री बन जाए, फिर आपके जहन में तरह तरह के सवालात उठते हैं। वो वाली सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उनके जहन में, जो भी आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप मेंटली कहाँ हैं, आपकी सोल, व्हाट आर यू अप टू, आपके क्या प्लान्स हैं ज़िंदगी में, आपकी क्या चल रहा है। दे डोंट नो दिस इवन इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया पोस्टिंग समथिंग और अपलोडिंग समथिंग, बट उनके पास आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में इंसाइट नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि जाहिर है कि ये जो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है ये बिल्कुल फेक वर्ल्ड है। या अगर आप किसी को मोटिवेट भी कर रहे हैं, अगर आप इस पे मोटिवेशनल स्टफ़ अपलोड कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, या आप एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, अगर आप एक एक्टर हैं या सिंगर हैं, आप बस उस हद तक काम कर रहे हैं ना लोगों के लिए, बट आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में इंसाइट किसी को नहीं है। इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। दे रियली रियली नीड आंसर्स, दे रियली वांट हील द कनेक्शन। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि बस वो बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको परस्यू करने वाले हैं, और उनको आंसर्स चाहिए। वो जानना चाहते हैं कि वेयर आर यू एट मेंटली, ऑन अ सोल लेवल, आप उनसे अभी भी प्यार करते हैं यानी दे रियली वांट नो दिस एंड दे रियली वांट हेयर दोज वर्ड्स। आपसे बात करना चाहते हैं, दे रियली वांट सी यू, यू नो। ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आपने एक दूसरे को देखा नहीं है। दे रियली वांट सी यू फेस टू फेस, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। दे रियली वांट फील दैट इंटिमेसी जो पहले वो फील करते थे आपके साथ ऑन अ डेली बेसिस। सो आई फील कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि नथिंग इज़ वर्किंग। आपकी पिक्चर्स देख लेना या आपके मैसेजेस को रीड कर लेना, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। फिर उन्होंने जो एक ख़याली तस्वीर आपकी अपने जहन में बनाई हुई थी जिससे वो अक्सर बातें कर लेते थे, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। नाउ दे वॉन्ट यू इन फ्रंट ऑफ देम, यू नो। सो कोई भी चीज़ उनको सुकून नहीं दे रही है, उनकी क्यूरोसिटी बढ़ती चली जा रही है। नाउ दे रियली रियली वॉन्ट यू इन फ्रंट ऑफ देम। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, दे वॉन्ट यू। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत जल्द, हो सकता है आज ही। लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट अस से। What else they want to tell you? So we have Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn। हो सकता है ये आप Earth sign से डील कर रहे हैं। Manifest, tell the universe exactly what you want. They are manifesting you. Maybe literally उन्होंने visualize किया या affirm किया है आपके लिए। Maybe they are learning about manifestation, law of attraction। आपकी वजह से उन्होंने ये लर्न किया है। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। आई डू फील कि उनका दिल आपके लिए ओपन है, वाइड ओपन। कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, दे रियली वांट टू कन्फेस देयर फीलिंग्स। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने सोचा तक नहीं था कि इट्स गोना हर्ट दिस मच। यू नो, उनको लगा था कि मे बी इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे वो, बट दे आर हर्टिंग सो बैड। वो आपको एक बोल रहे हैं कि आप अपने दिल को ओपन रखें उनके लिए, बिकॉज दे रियली वांट टू टेल यू समथिंग। प्लीज़ बी ओपन टू रिसीव कम्युनिकेशन, ये इंसान आपको ही बोल रहे हैं। मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। सो इससे मुझे ज़्यादा ये फील हो रहा है कि ये इंसान ट्रैवल कर सकते हैं, और हो सकता है वो अपना घर चेंज कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि इंसान शादी करना चाहते हैं।
साथ रहना चाहते हैं आपके, बट ट्रैवल, ओके। I just really don't like this card. We have air sign, Gemini, Libra, Aquarius. हो सकता है आप किसी air sign से डील कर रहे हैं. Gold digger. They want your money being used. So with this card I really feel कि ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगा कि उन्होंने आपको किसी भी सेंस में आपका एडवांटेज लिया है, दे आर वेरी सॉरी. उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं उन्होंने सोचा कि वो यूज़ करेंगे आपको. कभी इस तरह की प्लॉटिंग उन्होंने नहीं की, तो ऐसा कभी मत सोचिएगा. साइकिल्स, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगेनिंग. सो डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान एक साइकिल एंड हुआ है, बट इट्स अ बिगेनिंग ऑफ दिस न्यू साइकिल. और ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ. एंड देन वी हैव लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी. सो दे आर वेरी सॉरी कि पास्ट में वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे, कुछ चीज़ें उन्होंने आपको नहीं बताई थी, बट दे फील लाइक कि अब टाइम आ चुका है कि ऑनेस्टी के साथ वो आपकी तरफ आएँ. कुछ चीज़ें वो आपको ऑनेस्टी के साथ अब बताना चाहते हैं. अब ये जो न्यू साइकिल आपके साथ वो शुरू करने वाले हैं, वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी पर बिल्ड हो और वो आपके साथ ओपन रहें कम्युनिकेशन में, ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो. दे रियली वांट टू बी ऑनेस्ट. सो वी हैव एयर साइन, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का. सो अगेन ट्रैवल का मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है. दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट एंड आई रियली फील ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं कुछ आंसर्स के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ, राइट? बिकॉज ये इंसान के दिल में आपके लिए भी बहुत क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर उनको चाहिए. सो ये देखिए बॉटम पर अट्रैक्शन. सो दिस इज़ अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आई रियली फील कि ये इंसान लर्न कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. मे बी टैरो रीडिंग्स वो भी देख रहे हैं आपके लिए. मे बी आप एक टैरो रीडर हैं, साइकिक हैं. व्हाट एल्स दे वांट टू टेल यू. सो आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आई रियली सी दैट. अब आप ये सोचेंगे कि अगर दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर कौन मैनिफेस्ट होगा. तो इसका एक सिंपल आंसर है कि आप दोनों में से स्पिरिचुअली जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो मैनिफेस्ट कर लेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. जो स्पिरिचुअली ज़्यादा ट्यून इन होते हैं लोग, वो ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं. जो लोग ज़रा कम स्पिरिचुअल होते हैं, ज़रा सरफेस लेवल पर होते हैं, उनको मैनिफेस्ट करना आसान होता है. सो लेट्स सी. जो लोग ज़्यादा ट्यून इन होते हैं उनको मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता है, बिकॉज उनको बड़ा, आप कह लो बस वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, यू नो. उनको ज़रा कंट्रोल होता है अपने इमोशंस पर, हर चीज़ पर. दैट्स व्हाट आई थिंक. इस ज़रूरी नहीं है कि आप इससे एग्री करें, बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है. सो वी हैव सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम. सो ये इंसान आ रहे हैं एक सरप्राइज लेकर आपकी तरफ. इट्स गोना मेक यू हैप्पी. ये देखिए प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ. कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल हो सकता है. दे वांट टू टेल यू दिस. अगर आप लोगों की फ्रेंडशिप थी और आपको लगता था कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ये इंसान अब प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ. फ्रेंडशिप से ज़्यादा उनको चाहिए है, बट मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई है. ये मैसेज एक दो लोगों के लिए होगा, बिकॉज मुझे शुरुआत से ही लग रहा है कि इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. Doorway, an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. So this is a new person. मतलब इनके साथ थोड़ा टाइम आपका गुजरा, but it was very nice. और अगर ये ओल्ड पर्सन है, स्टिल कनेक्शन रिन्यू हो रहा है. ये इंसान खुद आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन abundance. Open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. ये देखिए, ओपन अप योर हार्ट एंड ओपन योर हार्ट. ये इंसान आपसे ये बोल रहे हैं कि जस्ट बी ओपन. मैं बहुत रिस्क लेकर आपकी तरफ आ रहा हूँ या आ रही हूँ. जस्ट बी ओपन मुझे रिसीव करने के लिए. सो दिस पर्सन इज़ कमिंग. उनका मेन मैसेज आपके लिए है कि आई एम कमिंग, जस्ट वेट फॉर मी, जस्ट डोंट गिव अप ऑन मी, आई एम कमिंग.
सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन बनाएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। वी हैव M V 555 333। नंबर 35 और 53 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी की एज हो सकती है 35। QA HW N 999 999 F1 BU L 77 1111। ओ, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं। YE 44 Z7। So let's try again. And then 888, number 78 89 43 34 94 98 97। ये देख लीजिए नंबर्स, इसमें कोई आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का नेम इनिशियल, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी बन सकता है, देख लीजिए। सो लेट्स सी आपका क्या आंसर आता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों का आंसर आया है मे बी। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।